Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Class 8th and today's topic is what is an independent judiciary. And the book is Week's book of class 8th, Social and Political Life, chapter number 5, Judiciary. तो अब आज का टॉपिक जो है जुडिशरी के बारे में मैंने आपको बताया कि जुडिशरी के पास क्या पावर्स होती है, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए. तो आज हम देख रहे हैं आज का टॉपिक जो है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो आपकी बुक पे जो टॉपिक दिया गया है इंडिपेंडेंस मीन्स सबके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा आज़ाद, कि जुडिशरी को आज़ादी चाहिए. जुडिशरी को क्यों आज़ाद होना चाहिए? कहते हैं आप इमेजिन करो एक सिचुएशन को, अगर आप जो है एक पावरफुल पॉलिटिशियन जो है उसने आपकी फैमिली में या आप कहीं पे किसी की ज़मीन ली या कोई भी चीज़ जो है या कोई उसने क्राइम किया. सीधे आप सिंपली याद रखिए, अगर एक पॉलिटिशियन ने क्राइम किया, पॉलिटिशियन पावर में है, तो क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो पार्शियल होना चाहिए? कि अगर उस पॉलिटिशियन ने जो हम केस लेके जब हम जज के पास जाएंगे, जुडिशियल सिस्टम के पास जाएंगे, जज के पास जाएंगे, तो ये सुनने में आएगा जज जो है उसको जो है पॉलिटिशियन ने बनाया है, उसको जो है प्रमोशन भी पॉलिटिशियन देगा. अगर उसने ये केस इसके हक में, आपकी फैमिली के हक में दिया, तो उस जज को जो है पॉलिटिशियन डिसमिस कर सकता है ऑफिस से. क्या ऐसी जुडिशियल सिस्टम? नहीं. इसीलिए कहते हैं जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो उस पे किसी का जोर नहीं है. व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट, ए जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन. तो जज को ऐसा होना चाहिए, जज हमें ऐसा होना चाहिए जो पार्शियल होना चाहिए, जो पॉलिटिशियन के फेवर में नहीं होना चाहिए, जिसके हक में केस होना चाहिए वो वैसा फैसला करना चाहिए. तो इसीलिए कहते हैं जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के लिए भी वैसी होनी चाहिए. इसीलिए ये कहते हैं ना कि लॉ जो है एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक जो है एक दिया है, कानून दिया है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ. चाहे वो रिच हो, चाहे वो जो है पुअर हो, चाहे मैन हो, वुमेन हो, इवन चाइल्ड जो है उनको भी अपने लॉ दिए गए हैं. तो इस तरह से जो हमें यहाँ पे जज जो होना चाहिए वो जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो इस तरह का नहीं होना चाहिए. वो इसी तरह से सिटीज़न, जो आम सिटीज़न, ऑर्डिनरी सिटीज़न होगा, उसके लिए भी वैसा होना चाहिए और इस पॉलिटिशियन के लिए भी वैसा ही होना चाहिए. तो कहते हैं द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट एलो फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन. तो ऐसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिशियन पे. पॉलिटिशियन को ऐसा पावर नहीं होना चाहिए कि वो जज को जो है अपना जो है फैसला बदलने पे मजबूर करे. ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस लैक द इंडिपेंडेंस. अगर ऐसा करेगा जज, किसी के दबाव में आकर फैसला देगा, किसी का जो फैसला है किसी के दबाव में, किसी के जो है एक्सप्लॉयटेशन में वो फैसला सुनाएगा, तो इसका मतलब है हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पे इंडिपेंडेंस लैक करती है. तो देयर इज अ लैक ऑफ वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियन. अगर हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो पॉलिटिशियन के फेवर में ये जज जो फैसला सुनाता है. ऑल्दो वी ऑफन हियर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल सिस्टम or judicial process, the Indian Constitution protects us against the kind of situation by providing the independence of judiciary. हमें सुनने में आया, हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जो रिच जो है एलीट क्लास है, रिच पीपल है, या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, ये बहुत सारे गुनाहों से जो है वो जज की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि जज जो है यहाँ पे इनके हक में फ़ैसला सुना देता है, क्योंकि वो जज जो है वो इनके कंट्रोल में होता है. तो इस तरह से इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मना किया, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है. यहाँ पे आम इंसान जो है गवर्नमेंट को बनाता है, तो गवर्नमेंट को जो है इतने पावर्स है कि वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस दे. इसीलिए हिंदुस्तान में जो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पे हमें प्रिवेल आई, ऐसी सिचुएशन हमें कहीं दिखे, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो है यहाँ पे इसीलिए जो है जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंस दी गई है. हम कहते हैं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. तो इस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशियल सिस्टम को अपने पावर्स दिए गए. गवर्नमेंट को अलग से पावर्स है. गवर्नमेंट के अपनी ये एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट जो है उसके डिफरेंट ऑर्गन, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, इसी तरह से जुडिशरी है. तो इस तरह से इन तीनों ऑर्गन्स को जो है अपने अपने सेपरेट पावर्स दिए गए हैं, ताकि ये एक दूसरे के जो है केसेस में मुदाखलत ना करे, एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करे. तो इस तरह से एक एस्पेक्ट ये है इंडिपेंडेंस का. ये मतलब है कि यहाँ पे हमारी जुडिशियल सिस्टम को सेपरेट पावर्स दिए गए हैं. जुडिशियल सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर्स है. दिस इज दैट यू नीड टू रीड इन चैप्टर 1 एज ए की फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्राइम फ्यूचर जो है वो यही है
कि उसने इन ऑर्गन्स को, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को जो है वो सेपरेट पावर्स दिए हैं ताकि एक दूसरे की जो है अपने इस काम में जो है मुदाखलत ना करे. What this means here is that other branches of the government, this legislature and executive, cannot interfere in the work of judiciary. जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब कि अदर जो ऑर्गन है, दो ऑर्गन बाकी जो है जैसे लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, वो मुदाखलत ना करे इस जज के फैसले में, कोर्ट के फैसले में, जुडिशल सिस्टम के फैसले में. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल, द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ. कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और वो उनके बिहाफ पे काम नहीं करती है, उनको अपने पावर सेपरेट है, उनका काम अलग से. जैसे आपने देखा कोर्ट जो है वो कोई भी डिसीजन जो है अगर उसको लगे कि ये डिसीजन सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाते हैं, वो उस चीज़ को बदल देती है. जैसे अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेजिस्लेचर ने कोई जो है कानून बनाया है और कोर्ट को लगे वो कानून सही नहीं है, तो कोर्ट के पास इतने पावर्स है, ही कैन चेंज दैट लॉ. आप देख रहे हो वो या उसको या कोई ऐसी चीज़ कहीं पे है वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है, कोर्ट जो है वो ऐड भी कर सकता है नए लॉ को और डिसमिस भी कर सकता है. जैसे आपने देखा आपकी जो है स्टेट है, ये स्टेट जो है अब स्टेट नहीं रहा, यूटी के नाम से जाना जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको यूटी बनाने, जो आर्टिकल 37 है उसमें एक कुछ ऐसे प्रोसीजर्स है कि उसको हटा दिया जाए और यहाँ पे जो है यूटी जो है यहाँ पे लागू हुई, तो ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसको आप कोई बदल नहीं सकता. इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जुडिशल सिस्टम जो है उसको अपने आप से खुद काम कर रही है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम नहीं करती है. फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ वर्क, यहाँ पे हम देख रहे हैं इनको अलग अलग जो है काम दिए गए हैं. इट इज़ ऑल्सो क्रूशल दैट ऑल जजेस इन द हाई कोर्ट एज वेल एज इन द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद वेरी लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट. कहते हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, याद रखना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उनमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस, देखो आप कोई भी जॉब होती है, डॉक्टर्स या बाकी जो भी प्रोफेशन के लोग होते हैं, गवर्नमेंट की फुली इंटरफेरेंस होती है कि उनको अपॉइंट करने में. लेकिन जज आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज में लिटिल बिट इंटरफेरेंस, ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है. किसकी? गवर्नमेंट की, या हम कहेंगे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की. वन इज अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज. एक बार जज को बनाया, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज एक बार बनाया, तो कहते हैं बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए कि अगर गवर्नमेंट को लगे ये उसके हक में फ़ैसला नहीं दे रहा है जज, तो चलो इस जज को हम हटा देते हैं. लेकिन नहीं, ऐसा गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गवर्नमेंट की जो है वो लिटिल इंटरफेरेंस होती है. तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है कि सोच समझ के जज जो है वो बनना चाहिए ताकि कल को उन्हें नुकसान ना हो. तो इस तरह से इस जुडिशरी सिस्टम की एक इंडिपेंडेंस होती है, ये कोर्ट्स को अलाउ करती है कि एक ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, इनके जो है इनके सिस्टम का, इसके जुडिशल सिस्टम का अपना एक रोल है. तो इन्हें ये पावर्स जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल करने चाहिए, इन्हें इन पावर्स को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है कि टू अलाउ द कोर्ट्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन इंश्योरिंग देयर इज़ नो मिसयूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. आप जुडिशरी सिस्टम को नज़र रखनी है कि जो निचले दो ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव और जो है एग्जीक्यूटिव है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं. ये जो है इन इतने पावर्स कोर्ट्स के पास है, क्या जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स को पावर्स दिए गए हैं, क्या कहीं वो उसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अदा करती है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, बेसिक राइट्स दिए, राइट टू लिव, हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हाँ, बहुत सारे राइट्स जो आप राइट्स की लिस्ट पढ़ो, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम. तो वो जो राइट्स दिए हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए हैं, वो जो एक सिटीज़न को मिले हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं. तो ये कोर्ट का जो है, ये कोर्ट को देखना है कि क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है कहीं वो इन सिटीजन्स के, आम शहरियों के जो फंडामेंटल राइट है, जो उनके बेसिक राइट्स है, कहीं वो उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे. क्या दे आर, इसका मतलब है दीज कोर्ट्स, दिस जुडिशरी सिस्टम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन. तो ये जुडिशल सिस्टम का काम है कि इनका रोल, इनको ऐसा करना है कि ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करे. बिकॉज एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड.
अगर किसी भी सिटीज़न के राइट्स को वायलेट किया गया, अगर किसी भी सिटीज़न के राइट्स को जो है नुकसान पहुंचाया गया, उसके जो बेसिक राइट्स है, हक है, फंडामेंटल राइट्स है, अगर किसी भी आम इंसान को लगे कि गवर्नमेंट उसके राइट्स को जो है वो वायलेट कर रही है, तो एक सिटीज़न का हक बनता है, उसको इतना राइट दिया गया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो अपना केस जो है ले जा सकता है किसी भी कोर्ट में गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी के अगेंस्ट, अगर उसके राइट्स को जो है, बेसिक राइट्स को जो है वायलेट किया जा रहा है। इस तरह से गवर्नमेंट को भी खास ख्याल रखना है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जुडिशरी जो है, जुडिशरी अबव है, हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, क्योंकि जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस मिली है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, तो इसमें गवर्नमेंट जो है, ये आपको याद रखना, गवर्नमेंट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता है, इसको अपने पावर्स है। एक बार जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हुआ तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट का जो है इसमें लिटिल बिट रोल होता है कि किसी जज को बनाने में या किसी जज को अपॉइंट करने में, आप कह सकते हो एक लिटिल बिट रोल होता है। तो यहाँ पे हमें ख्याल रखना है कि जुडिशरी के पास इतने पावर्स हैं, उसको चेक करना है। जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी असेंबली है या जो लेजिस्लेचर है, तो इस तरह से इनको, इस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ख्याल रखना है। जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर्स है, IAS KS ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, इन सब को देखना है जुडिशरी को कि कहीं ये वायलेट तो नहीं कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, सिटीजन्स की जितने भी फंडामेंटल, अगर उन्होंने वायलेट किए इनको, अगर उनको नुकसान पहुंचाया, तो सिटीज़न को हक बनता है, उसको राइट है कि ही कैन अप्रोच टू द कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। इफ़ ही बिलीव्स, अगर उसको लगता है कि उसके राइट्स जो है, दैट दियर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, कि उसके राइट्स को जो है वो वायलेट किया गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में किस तरह के कोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मैं कल बताऊंगी। जैसे आपने सुना होगा तहसील लेवल पे भी कोर्ट होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, तो फिर हाई कोर्ट, आपके स्टेट में हाई कोर्ट्स होते हैं। फिर आप जो है सबसे बड़ा जो है, टॉप मोस्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो आपकी न्यू दिल्ली में है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कल इंशाल्लाह द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।